इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, साधक को ऐसे अपनी आंतरिक स्थिति का तो हल्का हल्का अनुभव होने लग जाता है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण हुआ है या नाम जप में मेरी रुचि बढ़ रही है। वो महाराज जी, वो कौन सा क्षण होता है जब एक दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है, जैसे ये पार्थिव जब मैं नेत्रों से। साधक हूं, इसका भी लय हो जाता है चिंतन के द्वारा, तब दिव्यानुभूति होती है। मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, ये बात भी जब भूल जाता है, केवल चिंतन रह जाता है, तब दिव्यानुभूति होती है। जब मैं का विस्मरण हो जाता है, जब तक करता रहता है तब तक दिव्यानुभूति नहीं रहती, चाहे वो सत्य साधन ही क्यों ना हो। और जब सत्य साधन में कर्ता का विलय हो जाता है, तब भगवत तत्व का अनुभव होता है। चाहे वो आत्म तत्व को हो या भगवत तत्व को हो, एक ही स्वरूप, तब दिव्यानुभूति होती है। स्त्री पुरुष भाव का मिट जाना और मैं भगवत चिंतन कर रहा हूं, इसका भी नष्ट हो जाना, लय हो जाना। केवल चिंतन हो रहा है, को हम कहाँ बिसर सुधि गए। मैं कौन हूं, कहाँ हूं, ये सुधि खत्म। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। आत्मस्वरूप प्रभु में केवल रति, कोई अन्य चिंतन नहीं। ये आखिरी स्थिति है, इसका वर्णन है। गोपिकाएं बस इशारे में उद्धव जी को कह रहे, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। नाहि न रहो ही वहां ठौर, अब जगह नहीं रह गई। उधो ना ही न रहे हो ही माठ। और अब वो समझ पाए तो समझ पाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। केवल हरि ही हरि, मैं हरि का चिंतन कर रहा हूं, ये भी गया, तब वो दिव्यानुभूति होती है। वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। उसका मन भगवान, उसका बुद्धि भगवान, उसका चित्त भगवान, उसका अहम भगवान, उसकी चेष्टा भगवत स्वरूप, उसकी वाणी भगवत स्वरूप, उसका दर्शन भगवत स्वरूप। और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। जो ऐसा होता है, सातरति सातरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वो लोक के लोक पावन कर सकता है, पर ऐसा करना बहुत कठिन है। 2-4-10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना, और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना, ये चलता रहता है। लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक, बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है जी। अब चूंकि अध्यात्म की ऊंचाई की बात है तो सब पता नहीं सबकी समझ में आवे कि ना, पर जो साधक हैं वो तो समझ ही रहे हैं। जब तक देह शुद्धि है तब तक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। देह शुद्धि विस्मृत होकर के फिर महाराज जी, जो अनुभव होता है वो अंदर का अनुभव भी होता है, बाहरी चक्षु नेत्रों से भी हम, जैसे महाराज जी आपने कभी एक अंदर सत्संग। जैसा चिंतन चलता है वैसे ही बाहरी दिखाई देता है। इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि अंदर के चिंतन से रहित कुछ देख लें। जैसे हमारी आंख खुली हो, हमारे अंदर चिंतन चल रहा है किसी कामिनी का, भोग वासना जनित, तो सामने भगवान की छवि हो तो दिखाई नहीं देगी, केवल कामिनी दिखाई देगी और उसकी भोग वासना। ऐसे वो कामिनी के संग है, भोग वासना की स्थिति है, लेकिन उसका चिंतन सच्चिदानंद में तो कहीं कुछ नहीं है। एक स्थिति होती है बस, ये इसी स्थिति का साधक जन जो वास्तविक साधना में लगे हैं, गुरु कृपा से इंतजार करते रहते हैं कब वो दिन आएगा कि हम देह भाव विस्मृत होकर अपने प्रभु में तन्मय हो जाएंगे। पर वो अथक परिश्रम अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ, कायर पुरुषों को नहीं स्थितियां प्राप्त होती। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, जिसमें लगा उसमें लगा, तन्मयता प्राप्त, हारता है तो भी। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। यहां कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। हो जाएगा कृपा से, वो पड़े हैं तो खूब खाओ भंडारा चक आनंद पाओ आनंद लो, वो बस इतना है। नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुहाई नहीं देता। पहले अनुभूति, बाद में व्यवहार, बाद में पद, पहले परम पद। यहां होता है पहले ही सब। मैं के आगे कोई भी उपाधि जो साधक स्वीकार कर लेता है वो परम पद का अधिकार खो देता है। मैं अमुक,
तो परम पद का अधिकार खो दिया, पहले उपाधि को नष्ट करो। कोई उपाधि नहीं, अकिंचन, अनाश्रित, असरण, तब जाकर के उसकी शरणागति और महान उस तत्व को प्राप्त करता है। लेकिन असंभव है, जब यहां के पद मिलते हैं ना, नहीं हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, हमको प्रभु चाहिए, हमें प्रभु की अनुभूति करने के लिए निकले, प्रभु की अनुभूति। तो ये तन्मयता के बिना अनुभव में नहीं आता। जैसे थोड़ा भजन कर लिया, फिर विषय भोगों में रत है नाना प्रकार, ये एक सुकृत जैसा हो रहा है, लेकिन भगवत तत्व का बोध करने वाली साधना तो नहीं हो रही ना। उसके लिए फिर एक आग पैदा होती है, दर्श बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। कोई एक अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा है, एक व्याकुलता है,